आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के बारे में। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में जैसे कि स्क्वायर या फिर पेंटागोनल या हेक्सागोनल, जैसे पेंटागोनल को बोलते हैं पंचभुजाकार और हेक्सागोनल को बोलते हैं षष्ठभुजाकार, और सर्किल के आकार के प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में बताएंगे। तो इसके अंतर्गत बहुत सी कंडीशन आती हैं जो कि आपके सामने लिखने जा रहे हैं। ये कंडीशन आप लोग के सामने लिखी है। जैसे पहली कंडीशन है जब तल दोनों तलों के लंबवत हो। दोनों तलों मतलब कि HP और VP। HP होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और VP होता है वर्टिकल प्लेन। दूसरी कंडीशन है तल HP के लंबवत और VP के समांतर हो। तीसरी कंडीशन तल HP के समांतर और VP के लंबवत। चौथी कंडीशन तल HP से इंक्लाइंड है और VP के लंबवत है। पांचवी कंडीशन तल HP के लंबवत और VP से इंक्लाइंड है। अब एक एक कंडीशन आपको समझाएंगे, उसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है, तल दोनों तल के लंबवत हैं। तो मान लेंगे जो इस तरह से ये बनेगा, ये यहाँ पर HP और ये VP। मान लेते हैं ये कोई स्क्वायर प्लेन है। अब दोनों तल के लंबवत है तो जो स्क्वायर स्थित होगा वो इस तरह से स्थित होगा, इस तरह से स्थित होगा। ये VP के भी लंबवत है और HP के भी लंबवत है। तो इसमें बनाना क्या होगा, जब तल दोनों से इस तरह से इंक्लाइन मतलब कि लंबवत होगा तो इसमें फ्रंट से देखने पर बनाएंगे किस तरह का बनेगा इसका प्रोजेक्शन, और टॉप से देखने पर बनाएंगे। तो पहली कंडीशन आप लोग को समझा रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से जितनी कंडीशन इसमें लिखी हुई हैं, 5 कंडीशन एक एक को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। पहली कंडीशन क्या थी, तल HP के लंबवत था और VP के भी लंबवत था। तल HP के लंबवत और VP के लंबवत था। तो मान लेते हैं कोई जो तल दिया है वो स्क्वायर मानते हैं। स्क्वायर कोई मान लेते हैं, स्क्वायर है ABCD, जिसमें इसकी एक भुजा एक साइड मान लेते हैं AB बराबर 30 mm। अब इसका जब प्रोजेक्शन बनाएंगे, पहले किस तरह से इसकी कंडीशन समझेंगे वो समझ लीजिए। तल दोनों जगह से इंक्लाइंड है तो दोनों जगह से इसको इंक्लाइंड बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी इसकी ये हो गए A, ये B, ये C और ये D। अब इस स्क्वायर का फ्रंट और टॉप बनाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली ये जो तल दिख रहा है इसको HP बोलते हैं। ये जो तल है इसको VP बोलते हैं। ये जो है यहाँ पर ये XY एक्सिस हो गई। अब इस तल का प्रोजेक्शन बनाएंगे। प्रोजेक्शन बनाने का मतलब क्या, फ्रंट और टॉप व्यू। तो जब कोई तल HP और VP दोनों के लंबवत दिया होगा तो क्या होता है,
जैसे कि अगर ये कोई HVP है और ये HP है और ये कोई तल है, अगर इस तरह से दोनों के ये लंबवत रखा हुआ है, दोनों के लंबवत रखा हुआ है, तो क्या होगा, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो अगर दोनों तल के लंबवत है तो तल जो वास्तविक इसका आकार है वो ना दिखकर केवल और केवल इसकी एक लाइन मिलेगी, केवल और केवल इसमें एक लाइन मिलेगी। जैसे कि अगर ये तल VP के लंबवत है तो ये केवल उधर से फ्रंट से देखने पर केवल और केवल एक लाइन दिखेगी। इसी तरह से जब इसको टॉप से देखेंगे तब भी टॉप से केवल और केवल इसमें एक लाइन मिलेगी। अब इसका प्रोजेक्शन जैसे कि बनाएंगे, जब इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पर इसमें केवल और केवल HP पर लाइन मिलेंगी आके। तो जब इसको टॉप से देखने पर तो ये बिंदु D ऊपर हो गया, नीचे ये हो गया, तो यहाँ पर जो दिखेगा ये ऊपर D है तो ये D/A हो जाएगा। टॉप से इसको देखेंगे तो C और फिर ये B है तो यहाँ पर C/B हो जाएगा। अब इसको जब फ्रंट से देख के बनाएंगे, फ्रंट से इसको जब देख के बनाएंगे तो इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा आकर वो बनेगा VP पर। यहाँ पर तो पहले इधर से इसमें B है, बाद में इधर A है, तो ये हो जाएगा B/A डैश, क्योंकि फ्रंट जब बनाएंगे तो उसके ऊपर डैश लगाएंगे, टॉप बनाएंगे तो डैश नहीं लगेगा। उधर से देखने पर C और फिर ये D, तो ये हो जाएगा C/D। अब इस वाली लाइन को यहाँ से इस तरह से इस पर मिला देंगे। तो अब ये जो प्रोजेक्शन है ये एक था केवल क्वेश्चन समझने का तरीका। अब इसका जब आंसर बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक XY एक्सिस बना लेंगे, यहाँ पर एक XY एक्सिस बनाएंगे, ये हो जाएगी XY एक्सिस। अब मान लेते हैं जो स्क्वायर था वो HP से कुछ ऊपर रखा हुआ था और VP के कुछ सामने, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल की कंडीशन है, HP से ऊपर और VP के सामने। तो यह मान लो कि ये जो तल है, जो स्क्वायर तल है, एक स्क्वायर प्लेन है, वो HP से 20 mm ऊपर है और VP के 15 mm सामने है। HP से 20 mm ऊपर और VP के 15 mm सामने। तो क्या करेंगे, HP से 20 mm ऊपर है तो 20 mm ऊपर डिस्टेंस लेंगे, VP के 15 mm सामने है तो 15 mm नीचे डिस्टेंस लेंगे, और ये जो गैप रहेगा वो स्क्वायर की जो एक साइड होगी उसके बराबर रहेगा। स्क्वायर से जो एक गैप होगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें करना क्या है, गैप इसमें नहीं लेना है, क्योंकि जो इसकी एक ये साइड है ये XY रेखा के लंबवत दिखेगी, ये XY रेखा के लंबवत रहेगी। जैसे कि इस पे अगर बनाएंगे इस तरह से, ये अगर इस तरह से है तो इस पे केवल एक लाइन मिलेगी और इस पे एक लाइन मिलेगी, तो जो ये लाइन इस पे रहेगी VP पर, ये XY रेखा के लंबवत रहेगी। तो यहाँ पर करना क्या है, बस इस तरह से डिस्टेंस ले करके, इसकी एक साइड है 30 mm, तो 30 mm की ऊपर डिस्टेंस इस तरह से खींच लेंगे और 30 mm ही नीचे डिस्टेंस खींच लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बिंदु ऊपर मिल जाएंगे, ये C/D है, तो यहाँ पर हो जाएगा C/D, और दोनों डैश हैं क्योंकि ये फ्रंट बना हुआ था, डैश लगेगा, और ये यहाँ पर B/A डैश, और यहाँ पर क्या है D/A पहले है तो ये हो जाएगा D/A, और यहाँ पर C/B है तो यहाँ पर ये हो जाएगा C/B। अब इसमें डायमेंशन प्रदर्शित कर लेंगे। तो डायमेंशनिंग करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं।
इसकी एक जो साइड है वो 30 mm, तो यहाँ लिखेंगे 30 mm। ये HP से ऊपर 20 था तो ये हो जाएगा 20। ये VP के सामने 15 था, ये 15, और ये भी है 30 का। अब जो ये बना हुआ है इसी को एलिवेशन बोलते हैं। ये जो है इसको एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन, और एलिवेशन बोलते हैं, और इसी को VT भी बोलेंगे। VT मतलब होता है वर्टिकल ट्रेस, VT होता है वर्टिकल ट्रेस। इसी तरह से ये जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये है प्लान, और इसी को बोलते हैं HT मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इनको हिंदी में बोलते हैं जो ट्रेस होता है उसको अनुरेख बोलते हैं। तो जैसे हॉरिजॉन्टल ट्रेस तो क्षैतिज अनुरेख, और वर्टिकल ट्रेस मतलब कि हो जाएगा ऊर्ध्वाधर अनुरेख। ये इस तरह से फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब आप लोग को सेकंड कंडीशन बताएंगे। दूसरी कंडीशन है HP के लंबवत और VP के समांतर। इसमें भी कोई एक स्क्वायर मान लेंगे कोई एक स्क्वायर है ABCD, जिसमें इसकी एक साइड है AB बराबर, ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में सभी साइड बराबर होती हैं। AB बराबर मान लो 25 mm है, AB बराबर 25 mm, और जो ये तल है वो HP से ऊपर है और VP के सामने है। HP से ऊपर मान लो ये 10 mm है, और VP के सामने 13 mm है, ठीक है। और ये जो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब फर्स्ट एंगल में बता रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो पढ़ा जाता है फर्स्ट एंगल या फिर थर्ड एंगल, दो ही एंगल में पढ़ा जाता है, और जो फर्स्ट एंगल है उसी का जस्ट अपोजिट रहता है थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल में आप लोग समझिए और थर्ड एंगल में बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, HP के लंबवत तो VP के समांतर। तो जैसे ये कोई स्क्वायर है ABCD, अब HP के समांतर, HP के लंबवत है VP के समांतर हैं, तो ये मान लेते हैं ये जो हो गया VP और ये हो जाएगा इसका HP। तो जो तल रखा होगा वो इस तरह से रखा होगा, VP के समांतर और HP के लंबवत। तो जो फ्रंट से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन पूरा देखने को मिलेगा, मतलब जिस तरह से प्लेन है उसी तरह का VP पर बन जाएगा, और HP पर केवल एक इसकी लाइन बनेगी, क्योंकि टॉप से देखने पर केवल ये लाइन मिलेगी और फ्रंट से देखने पर केवल इसका क्या मिल जाएगा, पूरा प्लेन मिलेगा देखने को। तो इस मान लो कि ये कोई एक स्क्वायर प्रिज्म है इस तरह का, ठीक है, मतलब स्क्वायर प्रिज्म नहीं, स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। तो अगर ये VP के समांतर है तो अगर फ्रंट से देखेंगे, उधर से देख रहे हैं, तो ये जो प्लेन पूरा होगा ये VP पर इसी तरह से बन जाएगा कि, और जब टॉप से देखेंगे तो टॉप से केवल इसकी एक लाइन देखने को मिलेगी। तो इसका जब प्रोजेक्शन बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये किसी तरह से फर्स्ट एंगल बना लेंगे। जिसमें ये हो जाएगी XY एक्सिस, ये VP और ये हो जाएगा HP। अब जो तल स्थित है वो HP के लंबवत है, VP के हैं समांतर। HP के लंबवत और VP के समांतर। तो तल को यहाँ पर स्थित कर लेंगे। VP के समांतर। मान लें ये कोई तल है एक, ये तल हो जाएगा VP के समांतर। नेमिंग कर लेंगे A B C D। अब फ्रंट से देखने पर, जब फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला जो तल होगा VP पर इसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा, और इसमें जब टॉप से देखेंगे तो केवल HP पर लाइंस मिलेंगी। तो यहाँ पर
ये हो जाएगा, इसका जब प्रोजेक्शन बनाएंगे जो ये तल है ये इस तरह से, ये जो ए बी सी डी है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये पीछे दिखा गया कर, ये ए है तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश, ये बी है तो यहाँ पर मिलेगा बी डैश, ये यहाँ पर डी है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी डैश, और ये यहाँ पर सी है तो यहाँ पर मिलेगा ये मिल जाएगा डी डैश, और यहाँ पर ये मिल जाएगा सी डैश। तो जो ये वाला तल दिख रहा होगा, ये वाला जो तल दिख रहा होगा, ये प्रोजेक्शन मिल जाएगा वीपी पर, ये आ जाएगा वीपी पर। और इसी को जब टॉप से देखेंगे, टॉप से देखने पर एचपी पर मिल जाएगा केवल और केवल एक लाइन। तो यहाँ पर ए है, ऊपर ये डी था, यहाँ पर डी था, तो ऊपर डी है तो ये हो जाएगा डी अपॉन ए, ऊपर यहाँ पर सी है और ये बी है तो ये हो जाएगा सी अपॉन बी। अब इस ए डैश को यहाँ से इस तरह से मिला देंगे हल्का सा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे कि ये वीपी, ये हो जाएगा वीपी, ये हो जाएगा एचपी। अब वीपी के समांतर था तो ये इस तरह से, तो वीपी पर दिख जाएगा यहाँ पर इस तरह से प्लेन एक स्क्वायर, और एचपी पर मिल जाएगा एक लाइन, केवल इस पर एक लाइन। तो एचपी 90 अंश क्लॉकवाइज घूमेगा तो घूम करके ये इस तरह से नीचे हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा वीपी, ये आ जाएगा नीचे एचपी। तो वीपी पर ये इस तरह से बना हुआ है, तो वीपी पर ये इस तरह से बन जाएगा स्क्वायर, और एचपी पर यहाँ पर केवल एक लाइन मिल जाएगी। तो आप लोग उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, एक एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे, एक्स वाई एक्सिस। अब एचपी से 10 mm ऊपर है तो 10 mm की डिस्टेंस ऊपर ले लेंगे, और इसके बीच का जो गैप लेंगे वो इसकी एक साइड के बराबर 25 mm। वीपी के सामने था 13 mm, तो सामने वाला आ जाएगा नीचे। अब ये यहाँ से यहाँ तक 25 एक इसकी साइड हो जाएगी, इसके ऊपर भी 25 लेंगे, इसके ऊपर साइड में इधर 25, इसको मिला देंगे, नीचे इस तरह से इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पर पहले ए डैश है तो ये हो जाएगा ए डैश, इधर बी डैश है तो ये बी डैश, फिर ये सी डैश है तो सी डैश, ये डी डैश है तो यहाँ पर डी डैश। नीचे यहाँ पर डी अपॉन ए है तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन ए, फिर सी अपॉन बी है तो ये हो जाएगा सी अपॉन बी। ये एक्स वाई एक्सिस है। अब इसमें एक साइड इसकी दी है 25 mm की, तो यहाँ पर एक साइड दर्शा लेंगे 25 mm। यहाँ से यहाँ तक 25 mm, और ये डिस्टेंस इसकी जो दी है ये एचपी और वीपी से ये दर्शा लेंगे। ये है यहाँ से यहाँ तक 10, और फिर ये है यहाँ से यहाँ तक 13। यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसको बोलेंगे एलिवेशन, ये हो जाएगा एलिवेशन। और ये जो बना हुआ है ये है प्लान, और इसी को बोलेंगे एच टी, क्योंकि जिस तल में जैसे कि एचपी में अगर किसी तल की रेखा मिलती है, लाइन मिलती है, तो वो होती है एच टी। अगर वीपी में अगर किसी तल की लाइन मिलती है तो वो होती है वी टी। अब तीसरी कंडीशन है जस्ट इसी के अपोजिट। तीसरी कंडीशन जो है, तो तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन इसमें HP के समांतर और VP के लंबवत। अगर आप लोगों के ये HP के समांतर हैं
HP के समांतर VP के लंबवत। अगर आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, जिस तरह से आपको बता रहे हैं तो उसी तरह से एक कॉपी रख लेना HP और VP की तरह से, और वहाँ पर कोई एक स्क्वायर टाइप से रख लेना, और जिस तरह से बताते चल रहे हैं उस तरह से उसको उसमें सेट करते चलना। तो आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो दिया हुआ है इसमें कंडीशन क्या है, HP के समांतर VP के लंबवत। तो मान लेते हैं ये कोई HP और VP है, इस तरह से ये HP और VP, ये VP और ये HP, ठीक है। अब इसमें अगर कोई तल है VP के लंबवत, तो तल VP के लंबवत होगा वो इस तरह से या फिर इस तरह से। तो इसमें HP के समांतर है तो ये इस तरह से रहेगा। अब ये इस तरह से अगर तल है HP के समांतर VP के लंबवत, तो फ्रंट से देखेंगे तो केवल एक लाइन मिलेगी। ये केवल लाइन इस VP पर मिल जाएगी और HP पर इसका पूरा प्लेन इस तरह से मिल जाएगा। तो जब इसको बनाएंगे, अब समझने के लिए बता रहे हैं, जैसे कि ये जो तल था इस तरह से इस पर, अब VP के लिए VP फ्रंट से देखेंगे तो ये VP पर केवल इस पर एक लाइन मिलेगी। तो लाइन इस पर बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन इस तरह से मिल गई। उसके बाद जब इसको टॉप से देखेंगे तो HP पर इसका पूरा इस तरह से प्लेन मिल जाएगा। जब प्लेन मिल जाएगा तो इसको HP को 90 अंश क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये घूम करके नीचे आ जाता है। तो ऊपर VP पर एक लाइन और HP पर क्या मिल जाता है, पूरा जो प्लेन होता है वो देखने को मिल जाता है, और बीच में जो ये हो जाएगी XY एक्सिस हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए आप लोगों के सामने इसका प्रक्षेप बनाकर दिखा रहे हैं।